इमरान खान साहब के इंटरव्यू ने पाकिस्तान में खासा तहलका मचा रखा है और सब लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ इतने इमरान खान साहब क्यों हैं। मैं आज वो सारी वजूहात आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब के दरमियान असल इख्तलाफ था कहाँ से और कैसे था और क्यों था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सोर्स बताना चाहता हूँ। और जर्नलिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि ये मर जाते हैं लेकिन अपना सोर्स नहीं बताते, लेकिन मैं जर्नलिज्म के साथ साथ जर्नलिस्ट होते हुए भी आज सबसे पहले अपना सोर्स आपके सामने डिस्क्लोज करता हूं और फिर उसके बाद फिर इन मामलात को आगे लेके बढ़ेंगे। जुलाई में मुझे अफवाज पाकिस्तान ने जनरल बाजवा साहब की हदायत पे एक 4 घंटे की तवील ब्रीफिंग दी थी। उस ब्रीफिंग में मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर इमरान खान साहब के आखिरी दिन तक हर चीज का अहाता किया गया था। मैंने उस ब्रीफिंग के दौरान जो भी पूछा मुझे हर चीज का तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। लिहाजा जो मेरे पास मालूमात का माखिज है वो आप समझें कि फ्राम द हॉर्सेस माउथ है, यानी वो लोग जो इस सारे मामले में या इन तमाम मामलात में मुलव्वस थे या जो इसका हिस्सा रहे हैं, उन सब ने जो कुछ कहा मैं वो अब उसकी बुनियाद पर, उन मालूमात की बुनियाद पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। वो एक तवील ब्रीफिंग थी जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जो जो इशूज सामने आते जाएंगे मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। लेकिन जहां तक जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब का इख्तलाफ है उस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, जनरल बाजवा साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने मुझे जो एक्सटेंशन दी थी वो अनवांटेड थी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे एक्सटेंशन मिले और ना ही मुझे उससे पहले किसी किस्म की इतला थी। मुझे अचानक उनकी तरफ से ये ऑफर आई और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया। और जब मैं इनकार करना चाहता था तो उस वक्त तक प्रोसेस बहुत आगे निकल गया था। मैं फिर अब उससे पीछे नहीं हट सकता था। मैंने इसके बाद ये सवाल किया था कि आखिर इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत थी कि वो आपको एक्सटेंशन देते या जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते। तो जो मुझे जवाब मिला वो बड़ा दिलचस्प था। उस जवाब के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा तो ये था कि इमरान खान साहब का ख्याल था कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अमेरिकन फौज अफगानिस्तान से जा रही है और इस वक्त जनरल बाजवा साहब का जाना पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा। लिहाजा उनका यह कहना था जनरल बाजवा साहब को कि मैं आपको इसलिए रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तक अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज का मुकम्मल इनखला नहीं हो जाता आपको यहां रहना चाहिए। सेकेंडली, वो जनरल फैज साहब को भी इसीलिए रखना चाहते थे कि क्योंकि वो तालिबान के साथ जो जितने मुज़ाकरात थे उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इसके साथ अमेरिकन के साथ जो मामला थे वो सारे उन्होंने तय किए थे। बाकी इसके अलावा सारे रीजन्स के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही थी उसमें जनरल फैज साहब उसके अंदर शामिल थे। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा ये कि मैं आप दोनों को इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि अफगानिस्तान का इशू जो वो सॉल्व हो जाए। लेकिन उसके बाद जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो गई तो उसके बाद जो नई चीजें सामने आई वो ज्यादा हैरानकुन थी। इमरान खान साहब का ख्याल था कि क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया, लिहाजा अब जनरल बाजवा साहब को उनके जाती मुलाजम की तरह काम करना चाहिए। लिहाजा वो बहुत से मुतालबात करते रहते थे और जनरल बाजवा साहब उनमें से मैक्सिमम मुतालबात पे काम भी करते रहते थे। वो कभी उन्होंने इमरान खान साहब को मायूस नहीं किया। लेकिन ये सिलसिला चलते चलते एक ऐसे मोड़ पे आया कि जहां पे जनरल बाजवा साहब के लिए अब मजीद खदमात सर अंजाम देना मुश्किल हो गए थे। और वो मरहला क्या था? वो मरहला था जनरल फैज हमीद की ट्रांसफर। जनरल फैज हमीद साहब DGI थे और इमरान खान साहब ये चाहते थे कि वो इस तरह कंटिन्यू रखें और उस वक्त तक ये कंटिन्यू रहे जब तक इनका अगला दौर इंश्योर नहीं हो जाता। यानी 2023 में जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक जनरल फैज साहब को DGI रहना चाहिए। लेकिन फौज की मजबूरी थी कि उन्हें यहां से हटा के कोर कमांडर बनाना जरूरी था, क्योंकि अगर जनरल फैज साहब को कोर कमांडर ना बनाया जाता तो वो अगले आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर चले जाते। तो अब जनरल फैज हमीद साहब को कोर कमांडर बनना था और इमरान खान साहब उनको नहीं चाहते थे कि वो रिलीज हो या वो DGI की हैसियत से अपनी पोजीशन से चंद दिनों के लिए भी साइड पे हों। तो जनरल बाजवा साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था इमरान खान साहब की तरफ से कि आप इन्हें यहीं रहने दें और इनको तब्दील ना करें। जबकि फौज के अपने कुछ असूल है, कुछ अपने ज़ाब्ते हैं, तो ज़ाहिर है फौज उनको नहीं तोड़ सकती। तो जनरल बाजवा साहब का इमरान खान साहब को कहना था कि सर ऐसा मुमकिन नहीं है, जनरल फैज हमीद साहब का कोर कमांडर बनना ज़रूरी है। तो इस पर बड़ा दिलचस्प एक मुकालमा हुआ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से पूछा कि इनका कोर कमांडर बनना क्यों ज़रूरी है। तो जनरल बाजवा साहब का ये कहना था कि ये सीनियर हैं और ये अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं। ये उस फहरिस्त में शामिल हैं कि जिसमें से 4 जनरल्स ऐसे होंगे जिनमें से अगला आर्मी चीफ बनेगा। लेकिन आर्मी चीफ बनने के लिए ज़रूरी है कि उस जनरल ने कम से कम 365 दिन कोर होल्ड की हो।
अगर वो 365 दिन कोर कमांडर नहीं रहा तो फिर उसे आर्मी चीफ नहीं बनाया जा सकता। तो इमरान खान साहब ने पूछा कि क्या ये कानून है? तो जनरल बाजवा साहब ने कहा नहीं, कानून तो नहीं है, लेकिन ये आर्मी की रवायत है और आज तक इस रवायत को तोड़ा नहीं गया, तो इस रवायत को हम इस बार भी नहीं तोड़ सकेंगे। तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से पूछा कि ये बताएं कि ये जो ISI है इसके अंदर कितने JOC होते हैं? तो उस पर जनरल बाजवा साहब खामोश रहे। उन्होंने कहा जी मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। तो इमरान खान साहब ने पूछा कि ये जो कोर कमांडर हैं उसके नीचे कितने मेजर जनरल होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी ये 3 मेजर जनरल होते हैं जिनको हम GOC कहते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा और ISI में कितने मेजर जनरल्स हैं? तो जनरल बाजवा ने कहा कि तकरीबन 126 या 127 मेजर जनरल हैं। तो उस पर इमरान खान साहब के कहना था इसका मतलब ये हुआ कि इतने मेजर जनरल पूरी आर्मी के अंदर तमाम कोर्स के अंदर नहीं हैं जितने मेजर जनरल ISI के अंदर। तो आप ISI को, इस पोजीशन को आप कोर्स समझ के थोड़े से कानून के अंदर तरमीम कर दें, रवायत के अंदर तब्दीली कर दें और जनरल फैज साहब को DG ISI की हैसियत से ही कोर कमांडर की एक इजाफी पोजीशन दे के उनकी जो मेच्योरिटी है उसको इंश्योर कर लें। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है और ना ही फौज इसको अलाउ करेगी। तो इस पर इमरान खान साहब की बड़ा दिलचस्प जवाब था इनका। इमरान खान साहब का ये कहना था कि जनरल साहब देखें, हमने आपकी एक्सटेंशन के लिए भी तो पूरा कानून बदल दिया, आज आप हमारे लिए इतनी छोटी सी रवायत तब्दील नहीं कर सकते, आप हमें इस तरह मायूस करेंगे? तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि सर ये मुमकिन नहीं है, मैं नहीं कर सकूँ। तो इस मकालमे का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो एक्सटेंशन दी गई थी जनरल बाजवा साहब को, एक एहसान किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से और इमरान खान साहब उसके बदले में, इस एहसान के बदले में हर वो काम करवाना चाहते थे जो शायद आर्मी के लिए मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा इस बात पे फिर एक डिफरेंस पैदा हुआ। तो वो डिफरेंस आगे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान में रजीम तब्दीली, रजीम चेंज में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने एक एहसान किया था जनरल बाजवा साहब के ऊपर और उसके बाद वो चाहते थे कि उस एहसान के बदले में जनरल बाजवा साहब से जो कुछ भी कहा जाए उनको वो करना चाहिए। हत्ता कि अगर वो जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें DG ISI की हैसियत से ही कोर कमांडर समझ लिया जाए और उन्हें वो तमाम प्रिविलेजेस दे दी जाएँ जो इससे पहले फ़ौज ने नहीं दिए, तो जनरल बाजवा साहब का इनकार नहीं करना चाहिए। ये वो इनकार था जिसने आगे चल के बहुत बड़ी खलीज पैदा कर दी दोनों के दरमियान और फिर एक वक्त ये भी आया कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब से मिलने के लिए तैयार नहीं थे और फिर जनरल बाजवा साहब से साथ जब मुलाकात की दरख्वास्त भी की जाती थी तो जनरल बाजवा साहब अकेले नहीं जाते थे, वो अपने साथ कुछ 2-3 ऑफिसर्स को साथ लेके जाते थे। ये सिलसिला अब आगे बढ़ते 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 इस लेवल तक पहुंच गया कि आज पाकिस्तान 2022 के आखिर में जहां पहुंच चुका है वो सबके सामने है। अब यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही साहब की एंट्री। चौधरी परवेज इलाही के जनरल बाजवा साहब के साथ पुराने ताल्लुकात थे और जनरल बाजवा साहब ने उनको हमेशा प्रमोट किया। यानी इस सारे सिलसिले के दौरान 3.5 साल में पंजाब के अंदर जो कुछ होता रहा, जनरल बाजवा साहब बार बार सिर्फ 2 ही नाम लेते थे इमरान खान साहब के सामने कि या तो आप अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना दें या फिर आप चौधरी परवेज इलाही साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाते। और मोनस इलाही साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरल बाजवा साहब के करीब थे और उनके दरमियान राब्ता भी था मोनस इलाही साहब की शक्ल में जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद भी मोनस इलाही साहब ही जनरल बाजवा साहब का पैगाम इमरान खान साहब के पास लेके जाते थे और इमरान खान साहब का पैगाम जनरल बाजवा साहब के पास लेकर आते थे। इन दोनों के दरमियान यही एक डाकिए का किरदार था जो मोनस इलाही साहब अदा करते होते थे। तो अब चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब के पास भिजवाने का जो मकसद था जनरल बाजवा साहब का, वो 2 मकासद थे जिनका वैसे मैं पिछले वीलॉग में भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन अब थोड़ी सी तफसील के साथ मैं बयान करता हूं। पहला मकसद तो ये था कि इमरान खान साहब क्योंकि बहुत दिल गिरफ्ता थे जनरल बाजवा साहब के बारे में, तो वो चाहते थे कि पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब के जरिए इमरान खान को दे के उनकी जो ग्रीवेंसीज है वो ख़त्म कर दी जाए, उनका दिल साफ कर दिया जाए, ताकि जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो तो इमरान खान साहब उनकी ट्रोलिंग ना करें। तो ये एक सिलसिला निकाला गया था, एक दरमियान का रास्ता निकाला गया था कि सारी पार्टीज ही जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले खुश हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि PDM की तमाम जमातें जिनके दिल में जनरल बाजवा साहब के खिलाफ को बुग़्ज़ था, वो बुग़्ज़ वफाकी हुकूमत की शक्ल में निकल जाए। और इमरान खान साहब जो रजीम चेंज के जिम्मेदार समझते थे जनरल बाजवा साहब को, उनको अगर पंजाब दे दिया जाए और बड़ा सूबा पाकिस्तान का उनको उनके हवाले कर दिया जाए तो उससे उनकी कदूरत भी दूर हो सकती। तो जनरल बाजवा साहब
दोनों फ्रीकैन बल्कि तमाम फ्रीकैन को खुश रखने की कोशिश करते रहे और इस कोशिश के दरमियान ही सारे मामलात ही ख़राब हो गए और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें सामने आई। उस ब्रीफिंग में जो मुझे जुलाई में दी गई थी, उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बेशुमार ऐसे हकाइक हैं जो मैं आने वाले दिनों में आपको बताता चलूँगा। लेकिन सरेदस्त जो इमरान खान साहब का ये जो शिकवा है कि मेरा भरोसा तोड़ दिया जनाब बाजवा साहब ने, तो वो वजह मैं आपको बताना चाहता था कि वजह उसकी सिंपल ये थी कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब ISI के DG ISI की हैसियत से रह जाते और जनाब बाजवा साहब उनको वहाँ से ना हटाते तो ये भरोसा नहीं टूटना था, फिर मामलात आगे चलने थे। क्योंकि इमरान खान साहब का जो प्लान था वो ये था कि जनाब बाजवा साहब के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बनेंगे, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को भी एक एक्सटेंशन दी जाएगी, वो 6 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे और इस दौरान इमरान खान साहब का तीसरा इलेक्शन हो जाएगा। पहला इलेक्शन वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से गुजार लेंगे, दूसरा इलेक्शन जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ होंगे वो इन्हें जितवा देंगे। फिर जब तीसरे इलेक्शन की बारी आएगी तो उस वक्त सदारती निज़ाम लगा के पाकिस्तान के अंदर तो ये एक नए सिस्टम के तहत वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। और इस दौरान इमरान खान साहब का ये भी ख्याल था कि अगर खुदा न खास्ता हमारी हुकूमत नहीं रहती तो जनरल फैज़ हमीद साहब फिर आने वाले दिनों में PTI के सरबराह होंगे। तो ये वो ख्यालात थे इमरान खान साहब के, ये वो प्लान था कि जो जाहिर है सबको पता चल गया, इवन पार्टी के अंदर भी लोगों को पता है कि हमारा जो मनसूबा था वो अगले 15 साल का था। लेकिन एक इंकार ने, जनरल बाजवा साहब की एक इंकार ने सारे मनसूबे को तलपट कर दिया। जब ये मनसूबा तलपट हो गया तो ज़ाहिर इमरान खान साहब को अब तकलीफ तो है और उस तकलीफ का वो इजहार भी करते रहते हैं। इनका ख्याल ये था कि जब मैंने उन्हें एक्सटेंशन दी जनरल बाजवा साहब को तो उसके बाद फिर उन्हें मेरी कोई बात टालनी नहीं चाहिए थे। अब अगर जनरल बाजवा साहब बात टाल गए और इतनी बड़ी बात टाल गए जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत ही ख़त्म हो गई और जनरल फैज़ हमीद साहब भी रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो गए और सारा मनसूबा ही ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर है फिर उनके दिल में तकलीफ़ तो है और इस तकलीफ़ का वह इजहार करते रहते हैं। अब आने वाले दिनों में जनरल बाजवा साहब के बारे में इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या इंकशाफात करेंगे वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताता रहूँगा।